तात चंद्रापीड विदित वेदित तवस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेदम अरत्न आलोक अचेदम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अतिगहनम तम यौवन प्रभवम अपरिमाण उपसम दारुण लक्ष्मी मदः कष्टम अन्नजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्यम तिमिर अंधतम अशिशिर उपचार हार्य अति तीव्र दर्प्र दहाजर ऊषा सततम अमूल मंत्र सम्य विषम विषय विष आस्वाद मोह नित्यम असनान शोष वद्य बलवान राग मल अवलेप अजसम अक्ष्पा अवसान प्रबोधा घोरा च राजसुख सनिपात निंद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीय से। अनुवाद। बेटा चंद्रापीड, तुमने जानने योग्य विषय को जान लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देने योग्य विषय शेष नहीं है। किंतु यौवन से उत्पन्न होने वाले अज्ञान रूपी अंधकार स्वभाव से ही अति गहन होता है, जो सूर्य द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता, जो रत्नों के प्रकाश से भी नष्ट नहीं किया जा सकता तथा जो दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी का तीक्ष्ण नशा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन दूसरे ही प्रकार का कष्ट होता है, जो सूरमे की शालाखा से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अहंकार रूपी दाहजर से उत्पन्न गर्मी बहुत तीव्र होती है, जो शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती। विषय रूपी विश्व के आस्वादन से उत्पन्न मूर्छा ऐसी विषम होती हैं, जो लगातार जड़ी बूटी तथा मंत्रों के प्रयोग से भी हटाई नहीं जा सकती। आसक्ति रूपी मल का प्रगाढ़ अवलेप ऐसा प्रबल होता है, जो कि हमेशा स्नान तथा शुद्धि द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। राज्य सुख रूपी सन्निपात से उत्पन्न निंदा इतनी गहन होती है कि जिसमें सदैव रात्रि की समाप्ति पर भी जागरण नहीं होता, या तो विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। व्याख्या। मामात्य सुकनास राजकुमार से बोल रहे हैं कि हे बेटा चंद्रापीड, तुमने गुरुकुल में रहते हुए अपने गुरुजनों के आशीर्वाद तथा खुद की प्रज्ञा से जानने योग्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार अध्ययन करने योग्य वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। इसीलिए मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हें उपदेश देने हेतु कोई भी विषय शेष नहीं है, किंतु युवा अवस्था के आने पर उससे उत्पन्न अविवेकी रूपी अंधकार स्वभाव से ही इतना गहरा होता है कि जिसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणें भी दूर नहीं कर सकती तथा चमकती हुई रत्नों की क्रांति भी उसे नष्ट नहीं कर सकती। इसी प्रकार दीपक का तीव्र प्रकाश भी इसे नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। लक्ष्मी प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले दोष को स्पष्ट करते हुए शुकनास बोल रहे हैं कि इस जगत में सभी मंद समय के प्रभाव से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे रात्रि में मदिरा आदि के सेवन से उत्पन्न नशा सुबह स्वयं ही उतर जाता है, परंतु प्रभुत्व लक्ष्मी प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला मद इतना भयंकर होता है कि वह कभी शांत नहीं होता तथा आजीवन बना रहता है। सामान्यतः तिमिर नाम का नेत्र रोग को, जिसके कारण व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता, चंद्रोदयावती नामक औषधि को नेत्रों में लगाने से अंधत्व दूर किया जा सकता है, किंतु ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न
विवेकहीनता रूपी अंधत्व कुछ दूसरे ही प्रकार का कष्टकारी रोग हैं जो औषधियों गुण युक्त अंजन की सलाखा से भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि की विषमता से शरीर उत्पन्न होने वाली कष्टदायक दाह, जर की गर्मी शिथिल उपचारों से दूर की जा सकती हैं, किंतु अहंकार रूपी दाह जर से उत्पन्न गर्मी लोगों के प्रति दाह जलन जो कि अत्यंत तीव्र होती हैं, कितने ही शीत उपचार गुरु के उपदेश आदि क्यों न किए जाए फिर भी शांत नहीं होती। किसी भी प्रकार के विश्व से उत्पन्न होने वाली मूर्छा को तो मणि मंत्र, औषधि आदि के प्रयोग से हटाया जा सकता है, परंतु इंद्रियों के विषय रूपी विश्व के आस्वाद से उत्पन्न होने वाली मूर्छा इतनी विषम होती है कि उसे जड़ी बूटियों तथा मंत्र आदि किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता। शरीर तथा वस्त्र आदि पर लगी हुई किसी भी प्रकार की गंदगी को स्नान तथा शुद्धि की अन्य क्रियाओं द्वारा दूर किया जा सकता है, किंतु आसक्ति ये मेरा है, ये तेरा है आदि रूपी मल का अवलेप इतना गाढ़ा होता है कि उसे स्नान तथा कितनी ही शुद्धि विषय क्रियाएं क्यों न की जाए फिर भी दूर नहीं किया जा सकता। सामान्यतः सन्निपात नाम का रोग से उत्पन्न निद्रा रात्रि की समाप्ति पर अथवा औषधि प्रयोग द्वारा दूर की जा सकती हैं, किंतु राज्य सुख रूपी सन्निपात से उत्पन्न होने वाली निंदा इतनी गहरी होती है कि जो रात्रि की समाप्ति पर भी लगातार बनी रहती हैं तथा इसमें कभी भी जागरण नहीं होता, अर्थात व्यक्ति राज्य सुख को कभी भी त्याग करना नहीं चाहता। इसीलिए मैं इनके विषय में तुम्हें विस्तार पूर्वक बोल रहा हूँ।